वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थी मित्रों, once again most welcome to my YouTube channel Math and Science with Chandan sir. Today's topic is importance of pH in our everyday life. हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। pH वैल्यू के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। निश्चित रूप से इस वीडियो से पहले उस वीडियो को अच्छे से देखें, इससे pH वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ। कि हमारे एवरीडे लाइफ में pH वैल्यू का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। इसका मतलब क्या है, तो देखिए जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो चेंज ऑफ pH वैल्यू। आवर बॉडी वर्क्स नॉर्मली विदिन अ pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो pH वैल्यू का एक नैरो चेंज, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, उसी के बीच में सर्वाइव करेंगे। सडनली अगर बहुत ज़्यादा pH के वैल्यू में चेंजिंग आएगी तो वो फिर उनके लिए सर्वाइवल जैसो मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका ह्यूमन बॉडी ले तो ह्यूमन बॉडी यानी ब्लड का मतलब ब्लड का जो आपका pH वैल्यू होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.4 से लेके 7.8 के बीच में वेरी करता रहता है। जनरली अगर एवरेज देखें तो 7.65 होता है। तो ये चीज़ है, अगर इसमें बहुत कमी आ जाए या अचानक से ये बढ़ जाए तो इस कंडीशन में सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बॉडी ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी सर्वाइवल जो है तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आगे इसलिए बताता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो pH वैल्यू के लिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इसमें ओनली अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज के वैल्यू में ही ये सर्वाइव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर चेंजिंग होगी तो इस कंडीशन में इनके लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता है। इसके बाद आप लोगों ने एसिड रेन के बारे में सुना होगा। तो एसिड रेन किसको कहते हैं, तो वैसे रेन जिसके pH वैल्यू, वैसा रेन जिसके वाटर का pH वैल्यू लेस देन 5.6 हो जाए तो उसको हम एसिड रेन के रूप में जानते हैं। कि व्हेन pH ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। कि किसी भी रेन को एसिड रेन कब कहेंगे, जब आपके रेन वाटर की pH वैल्यू लेस देन 5.6 हो जाएगी तो आपका एसिड रेन होगा। और व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द वाटर बॉडीज, है ना, जब ये एसिड रेन जो है आपके वाटर बॉडी जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, इन सब में जब मिक्सअप होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ के वाटर की pH वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और pH वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से उसमें जितने भी एक्वेटिक लाइफ है उनकी लाइफ जो है वो आपकी डेंजर में आ जाती है। ये जितने भी आपके वाटर बॉडीज में रहने वाले जितने भी आपके एनिमल्स क्रिएचर्स हैं उन सभी की लाइफ जो है सो डेंजर में आ जाती है। एक्वेटिक लाइफ सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि फ्लोज द वाटर बॉडी इनटू इट लोअर्स द pH ऑफ वाटर एंड मेक्स सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफ़िकल्ट। कि आपका जो सर्वाइवल है एक्वेटिक लाइफ का वो काफ़ी डेंजर में हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारा pH का इंपॉर्टेंस है। सेकंड टॉपिक इसमें आपका आता है वो है pH ऑफ द सॉइल। सॉइल जो pH ऑफ द सॉइल यानी कहने का मतलब ये है कि एवरी टाइप ऑफ द प्लांट्स नीड ए स्पेसिफिक pH वैल्यू ऑफ द सॉइल फॉर इट्स हेल्दी ग्रोथ। किसी भी प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक pH वैल्यू की ज़रूरत होती है सॉइल की। तो हम क्या करते हैं, सॉइल की टेस्टिंग करवाते हैं, टेस्टिंग करा के उसके pH वैल्यू पता कर लेते हैं और उस pH वैल्यू के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे क्रॉप का चुनाव करते हैं कि इस मिट्टी में हम कौन सी फसल उपजा सकते हैं, कौन सा प्लांट हम लगा सकते हैं। तो एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक pH रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। इसके लिए देयरफॉर द नेचर ऑफ द सॉइल इज नोन फर्स्ट बाय टेस्टिंग इट्स pH। कि pH वैल्यू आप पता कर लीजिए, pH वैल्यू आपको पता हो जाएगा तो ये आपको पता हो जाएगा कि सॉइल आपका एसिडिक है या अल्कलाइन है या न्यूट्रल है। उसकी pH वैल्यू आपको पता होगी, उसका टाइप पता हो गया तो उसके रिगार्डिंग जो सो आप क्रॉप जो सो डिसाइड कर सकते हो। एंड देन अ पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन इन इट। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइजर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप
बाय नोइंग द पीएच ऑफ सॉइल। अगर आपको सॉइल की यानी पीएच वैल्यू पता है, तो ये आपको पता है कि ये एसिडिक है, तो नॉर्मली उसको हमें क्या करना है, पहले ही मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कैसे करते हैं, 7 to 8 के पीएच वैल्यू के रेंज में करते हैं। अगर मान लो उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, तो उनको इंक्रीज करने के लिए अल्कलाइन नेचर वाला फर्टिलाइजर यूज करेंगे। अगर मोर देन 8 है, तो उसको हम लोग फिर से नीचे करने के लिए, पीएच वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए एसिडिक नेचर वाला हम लोग सो फर्टिलाइजर यूज करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सेकंड टॉपिक। इसी का अब थर्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ का थर्ड टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक आपका है पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। कैसे? तो टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि टूथ एनामल क्या है। द आउटर लेयर ऑफ द टीथ इज नोन एज द टूथ एनामल। हमारे जो टीथ है उसके जो बाहर की जो परत है, बाहरी परत है, उसको हम टूथ एनामल कहते हैं। ये आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट and is hardest substance in the body. अब if the pH inside the mouth decreases approximately below 5.5, अगर माउथ का pH वैल्यू अगर 5.5 से नीचे होता है, तो इस कंडीशन में आपका जो ये टूथ एनामल है, जो हार्डेस्ट टूथ एनामल है, वो डिके होना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे माउथ का pH वैल्यू 5.5 से लो क्यों होगा? तो जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो फूड लेफ्ट ओवर फूड आपका होता है, उस सब का जब आप टीथ एनामल है वो आपका तो इसकी पीएच वैल्यू अगर 5.5 से बिलो होने लगती है, तो इस कंडीशन में आपका टूथ एनामल जो है वो डिके होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये 5.5 से नीचे कैसे होता है? तो जब हम खाना खाते हैं, लेफ्ट ओवर फूड वगैरह जो आपका बच जाता है, तो बैक्टीरिया उसको क्या करता है, डिग्रेड करना शुरू कर देता है, और उसको डिग्रेड करके एसिड फॉर्म करना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन में द डिके ऑफ टूथ एनामल बिगिंस, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ degrades the sugar and leftover food particles and produce acid that remains in the mouth after eating. That's why the pH value of the mouth, inside the mouth, decreases below 5.5. and इसकी वजह से आपके जो टूथ एनामल है वो आपका डिके होना शुरू हो जाता है और दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। आप जो खाना वगैरह खाते हैं, तो फिर इसके लिए आपको डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि भाई खाना खाने के बाद ब्रश करो। अब ब्रश करोगे तो इसके लिए आप क्या करोगे, टूथपेस्ट इस्तेमाल करोगे। आपने जब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस में पढ़ा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब आपने पढ़ा, तो उसमें देखा कि एसिड और बेस जो होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसके लिए जब हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, आपका जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, आपका अल्कलाइन नेचर का होता है, जिसकी वजह से जब आप ब्रशिंग करते हो और टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, तो वो आपका बेस होता है जो आपके एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके टूथ एनामल को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। तो देखिए, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। टू प्रिवेंट टूथ डिके, टूथपेस्ट विच आर बेसिक इन नेचर आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। क्या आपका एसिड जो बढ़ जाता है, जो पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं जो आपके बेसिक नेचर का होता है, और इसकी वजह से वो फिर हमारा जो एक्सेस एसिड है वो आपको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग फोर्थ टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ का फोर्थ टॉपिक हम लोग अब डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फोर्थ टॉपिक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। कि एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप के बचाव के लिए जैसे केमिकल वारफेयर के रूप में
एसिड इंजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इंसेक्ट लाइक हनी बी, ant etc. bite, they inject an acid into the skin। जब आपको आंट या हनी बी जैसे जो इंसेक्ट्स है वो आपको जब बाइट करते हैं तो वो बाइट के जरिए क्या करते हैं, हमारे स्किन में जो है वह एसिड इंटर करा देते हैं, और एसिड के इंटर कराने से उस पर्टिकुलर प्लेस में आपकी जो पीएच वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होता है या फिर बर्निंग पेन जैसा महसूस होता है। और सीधी सी बात है कि एसिडिक यानी पीएच वैल्यू डिक्रीज हुई है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेस यूज़ करना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड बेकिंग सोडा जो कि आपका अल्कलाइन नेचर का होता है उसका हम लोग इसके ऊपर लेप लगाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इंजेक्ट एन एसिड इनटू द स्किन दैट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। इफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा इज अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया इट गिव्स रिलीफ। आपने देखा होगा कि पुराने समय में मधुमक्खी वगैरह या काटते थे तो लोग कहते थे कि चूना लगा लो तो सही हो जाएगा। तो एक्चुअली चूना है क्या, तो वो भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्कलाइन नेचर का है, बेस है। तो अगर आप बेस इस्तेमाल करोगे तो उसके जो एसिडिक नेचर है उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा और आपको रिलीफ मिलेगा। सेम इट इज आपके प्लांट्स में भी होते हैं कि कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स आपके होते हैं जिसके लिप्स काफ़ी अगर आपको चुभ जाए तो वो काफ़ी बर्निंग पेन जो है सो होता है। जैसे कि नेटल लिप्स है आपके, कि स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लिप्स इंजेक्ट्स मेथनोइक एसिड जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, इन द स्किन विच कॉजेज बर्निंग पेन, जिसके कारण आपको जलन महसूस होगी। इसको भी अगर आपको जो है न्यूट्रलाइज करना है तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेस यूज़ करना पड़ेगा। तो उसी प्लांट्स के एकदम अगल बगल में ही बिसाइड्स में एक दूसरा प्लांट होता है डॉग प्लांट, उसके जो लीव्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। प्लांट नेचर जो हमेशा है वो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, तो इसकी वजह से आपका जो डॉग प्लांट है वो बेसिक नेचर का होता है जो कि उसी के अगल बगल में उगता है। तो उसके लिव्स जो होते हैं उसके लिव्स को अगर आप लगाएंगे, टच आउट करेंगे, उससे अगर आप रब करेंगे उसको तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो जो स्टिंगिंग पेन है, बर्निंग पेन है, उसमें आपको रिलैक्स मिलेगा। तो दीज आर द टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। ये टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।